आपसे बात करना चाहूँगा इसी हवाले से, जिस आपके चैनल के हवाले से और आपके प्रोग्राम के। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं या कोई भी इंडिविजुअल, सब सेकेंडरी हैं। सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, और इस मुल्क में सबसे अहम अवाम है, जो गरीब अवाम, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की है, अक्सरियत। तो मेरी नज़र में मुल्क को ही तरक्की देनी है, मुल्क को बचाना है, अवाम को खुशहाली देनी है, यही हुकूमत का काम है। मैं ये अपने बारे में बताना चाहता हूँ और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अपने 8 सालों में, वो इस मुल्क के लिए किया और अवाम के लिए किया। अवाम खुश हो, खुशहाल हो, मुल्क तरक्की करे, मुल्क का एक दुनिया में रुतबा बने। ये मैं आपको पहली चीज़ तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर कोई समझता है मैंने गलत किया, तो वो गलती हो सकती है, दानिश्ता तौर पे सोचे समझे, बदनीयती नहीं होगी, उसमें गलती होगी। तो अगर कोई गलती समझता है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैंने कोई समझ रहे मैंने गलती की, लेकिन जान के मैंने बदनीयती से गलती कोई नहीं की है। मैंने हर फैसला इस मुल्क और इसके अवाम के लिए किया है। अब आते हैं फ्यूचर के बारे में, वो तो हो गया। बात यह है कि इस मुल्क में 2 प्रॉब्लम हैं जिसका सामना है। नंबर 1, इसकी मईशत को ठीक करना है। मईशत ही से सब कुछ ठीक होगा। मईशत ठीक नहीं होगी, हम भीख मांगते फिरेंगे, और भिखारी की हालत इस दुनिया में कोई रुतबा नहीं होता। भिखारी को ठुड्डे ही पड़ते हैं, जैसे आम भिखारी को पढ़ते हैं, वैसे ही मुल्क भी दुनिया में भिखारी है, वो भीख मांगता हुआ IMF जा रहा है, जिसका कचकोल हमने तोड़ दिया हुआ था। अब दोबारा वो जा रहे हैं, तो आपको ठुड्डे पड़ते हैं, आपकी बेइज्जत होती है। मुल्क पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कोई दिखाता है, उसका रुतबा कोई नहीं होता, उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मईशत ठीक करनी है, और उसमें ये करप्शन और जितनी भी मिस गवर्नेंस है, इसको जब तक हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये ठीक नहीं हो सकती है, वो ठीक करना है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो टेररिज्म, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी। ये अगर हमने कंट्रोल नहीं की तो ना मईशत ठीक हो सकती है, ना हमारी कोई इंडस्ट्री लग सकती है, ना यहाँ बाहर मुल्कों से सरमाया आ सकता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। तो ये हमें करना है। तो मैं तमाम, चाहे वो तालिबान हो या TTP है या TNSM है या SSP सिपाही साहबा है या जो कोई भी है, इनसे मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हो, आप इसको ना करें, पाकिस्तान को तबाह मत करो, आप छोड़ें, ये दहशतगर्दी बंद करें, ताकि हम हुकूमत अच्छी चले और सामने हम आगे जाएं। अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त अब मज़हब को इस्तेमाल करके हम आपस में हमारे झगड़े पड़े। एक हमारे पहले ही मुसीबत पड़ी हुई है, अब ये सेक्टेरियन फ़िरका वाराना दहशतगर्दी भी शुरू हुई हुई है। हम नीचे जा रहे हैं, हमारा दुनिया में हमें बदतरीन मुल्कों में शामिल किया जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अवाम को इसमें पूरा, जब तक अवाम इकट्ठी एक होकर फ़ौज का साथ नहीं देगी, फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ कहीं भी लोग बाज नहीं आते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। जैसे कुछ अनासिर हैं, बलूचिस्तान में हैं और जगहों में हैं जो आपको पता है, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज ऑपरेट कर रही है,
عوام کا ساتھ فوج کا ساتھ دینا چاہیے، عوام کو پوری طریقے سے ساتھ دینا چاہیے، ISI کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اور جو بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بھی یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یا طالبان یا بلوچستان کے BLA میں، اس میں بیرونی ہاتھ ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کا مقابلہ اگر کرنا ہے، پوری ملک کو ساتھ ہو کر کرنا ہے۔ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے، ان کو خوشیاں دے، ان کی مصیبتیں